नमस्कार। तो हमने पिछला चैप्टर किया था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल में हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी और उसके पहले किया था ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो वी हैव सीन। कॉन्ग्रुएंसी मतलब अगर एक ट्रायंगल की ट्रेस कॉपी को दूसरे के ऊपर रख दें और वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाए, देन द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे ही किसी भी फिगर की ट्रेस कॉपी लेके दूसरे फिगर के ऊपर रखें और वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाए, देन दीज फिगर्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक चीज, अगर हमने एक फिगर की ट्रेस कॉपी दूसरे पे रखी और दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उनके अंदर एक चीज होगी, उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो हम अब अगले स्टेप में आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो। और यहां से हम वो फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जिसको आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। लेकिन यह आया कहां से, ये अब हम देखेंगे यहां पे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेनर रीजन क्या होता है। अगर किसी प्लेन के अंदर आपने ऐसे करके क्लोज्ड कर्व बना दी, तो वो जो रीजन होगा that will be planar region. So here part of the plane enclosed by a simple closed figure is called the planar region corresponding to that figure. अब उसका एरिया क्या होगा? देखिए, एरिया मतलब उस रीजन का मेजरमेंट। और मेजरमेंट क्या होता है? Measuring anything means what? Measuring anything means associating a numerical value with a unit. तो अगर एरिया हमारे पास में है, एरिया के साथ में अगर हम कोई सा नंबर अटैच कर दें along with unit, क्योंकि सिर्फ नंबर से काम नहीं चलता है। अब जैसे आपकी हाइट क्या है? एक्चुअली ये लेंथ है। और लेंथ अगर हम बोलेंगे कि आपकी हाइट 5 है, अब 5 से तो काम नहीं चलेगा, 5 सेंटीमीटर है कि 5 किलोमीटर है, उसके साथ यूनिट भी देना जरूरी है। तो जैसे लेंथ के साथ होता है, वैसे ही एरिया के साथ में भी होगा। अगर हमारे बगल में, घर के बगल में अगर प्लॉट कोई सा खाली पड़ा हुआ है, तो वो प्लॉट ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, क्या चीज है? तो वो एक्चुअली वो एक प्लेनर रीजन है। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि ये 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है, तो दिस विल बिकम इट्स एरिया एंड दिस इज एक्चुअली इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि अगर दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। सो हियर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। क्योंकि अगर एक की ट्रेस कॉपी दूसरे से अगर कंप्लीटली एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है तो उनके शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। लेकिन अगर साइज अलग अलग होगा तो क्या बोलते हैं उनको? सिमिलर फिगर्स, नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, और यहां पे ये नोट आप देखें, इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो देन दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। तो कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा। लेकिन इसका कॉन्वर्स ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमने सपोज एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एक रेक्टेंगल है उसका भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेकिन क्या ट्रेस कॉपी ऑफ दिस ट्राइंगल विल इट कोइंसाइड विथ रेक्टेंगल? नो।
तो इसका कॉन्वर्स सही नहीं होता है। हियर कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमेशा सही नहीं होगा। दैट इज टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ कम टू एरिया ऑफ द फिगर इज ए नंबर, जैसा कि अभी हाल हमने बतलाया। एरिया मतलब क्या? एरिया मीन दिस विल बी, एरिया मीन दिस विल बी ए नंबर अलॉन्ग विथ सम यूनिट। तो यूनिट भी होना जरूरी है, क्योंकि यूनिट पूरी नहीं हो, यूनिट नहीं होगा, केवल नंबर होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। तो एसोसिएटेड विद द पार्ट ऑफ द प्लेन एंड क्लोज बाय द फिगर। अब एरिया से रिलेटेड यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो एरिया ऑफ ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी। अब ये दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमने मान लो किसी प्लेन के अंदर इसको क्लोज कर दिया तो ये फिगर बन गया। अब इस फिगर को अगर हम नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स P और Q के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इफ ए प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय द फिगर T, ये फिगर अगर हम सपोज करें कि ये T है, इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स फॉर्म्ड बाय द फिगर्स P एंड Q, तो ये दो हो गए। देन एरिया ऑफ T विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ P एंड प्लस एरिया, तो इसका एरिया निकालो प्लस इसका एरिया निकालो, वो T के एरिया के बराबर होगा। So this is one statement about the area of regions. Now next we will come to figures on the same base and between the same parallel. हमारे इस चैप्टर की शुरुआत है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत होगी एक थ्योरम से। If two parallelograms are having same base and between the same parallel lines, then they are equal in area. लेकिन उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि कौन से फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं। अगर हम ये चार फिगर्स देखें, इन चारों फिगर्स में बेस तो सेम है, ये देखो, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रेपेजियम, इनका बेस सेम है, लेकिन दे आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। यहां पे भी ये बेस सेम है, ये पैरेललोग्राम और दूसरा पैरेललोग्राम, लेकिन इनके वर्टाइसेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। इसमें भी ये बेस सेम है, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स के वर्टाइसेस सेम पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं है। सेम थिंग हियर आल्सो, this triangle and this parallelogram, they are having same base but they are not between the same parallel lines. और ये चारों फिगर्स, इन चारों के अंदर बेस भी सेम है और they are between the same parallel lines also. जैसे यहां पे देखें, ये ट्रेपेजियम और ये पैरेललोग्राम, बेस सेम है and they are between these two same parallel line. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ये रहा, दूसरा पैरेललोग्राम ये रहा, same base and between the same parallel line. Similarly here also they are having same base and they are between the same parallel lines. और इधर भी, इधर ये एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, इनका बेस सेम है and they are between the same parallel lines, है ना। तो इस तरह के फिगर्स, ये चारों फिगर्स, दे आर बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, बट दे आर नॉट। अब हम आते हैं पहली थ्योरम पे। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, और पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस। यहां पे थोड़ा सा इसमें कि या तो सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो, और या फिर दो फिगर्स अलग अलग बना दें लेकिन उनके बेसिस इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना, बेस दोनों का। लेकिन जो बाकी के वर्टाइसेस हैं, दे शुड बी ऑन द सेम पैरेलल लाइन। सो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया।
तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम यहां पे देखें, गिवन टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा हमको यहां पे कि सपोज ये ए बी सी और ये डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी, ये ई और ये एफ, ये सपोज किया कि दूसरा पैरेललोग्राम है एंड वी वांट टू प्रूव दैट देयर एरियाज आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में ABCD and ABEF are two parallelograms having same base AB and they are between same parallel lines AB and FC, है ना? So this and what we want to prove? To prove we want to prove that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब हम देखें प्रूफ। प्रूफ के अंदर देखिए, पहले समझ लीजिए कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल BCE और ADF, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, और अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इनका इसका एरिया इसके बराबर हो गया। अब क्या करें, दोनों साइड ABED इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो ये एरिया और प्लस ये एरिया, ये बन जाएगा ABCD पैरेललोग्राम का एरिया, और ये एरिया और प्लस ये एरिया ये हो जाएगा ABEF का एरिया। तो दे विल बिकम इक्वल। तो मेन चीज क्या है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अब देखिए, आपको एक बार भले ही चीज समझ में आ जाए लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर राइटिंग इन योर कॉपी you will get marks only on that, है ना। तो let us write this। सबसे पहले in triangle BCE and ADF, in triangle BCE and triangle ADF। अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें इक्वल होंगी। पहली चीज, पैरेललोग्राम में हमको मालूम है, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल सबकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पिछले उसमें चैप्टर में देख चुके हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो। तो यहां पे ये साइड इस साइड के बराबर है, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहली चीज हो गई, ठीक है। फिर अगर साइड्स पैरेलल होती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दीज आर corresponding angles because we know if two lines are parallel and this is cut by transversal,
then corresponding angles are equal, alternate angles are equal. ये सब चीजें आपने की हुई। ऐसे ही ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड दिस इज कट बाय ट्रांसवर्सल, तो ये दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल के बराबर हो गया। तो ये दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड जब ये इक्वल होंगे, then the two triangles are congruent by AAS corollary, है ना? दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड। आपने ASA थ्योरम भी किया है और एक रिजल्ट भी किया है उसके ऊपर बेस्ड, विच इज AAS corollary। ओके, सो अब ये चीजें हम लिख लेते हैं। AD is equal to BC, या BC is equal to AD. The reason is opposite sides of parallelogram, these are equal, है ना? तो ये हो गया। फिर दूसरा, ये एंगल D और C, तो एंगल C is equal to angle D. Reason is corresponding angles, corresponding angles, ठीक है? फिर एंगल यहां पे F और E, तो एंगल E is equal to angle F. Reason is again corresponding angles. Therefore, triangle BCE is equal to triangle, is congruent to triangle ADF. इसका रीजन क्या है? AAS corollary। AAS corollary से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जहां ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे। सो therefore area of triangle BCE is equal to area of triangle ADF, है ना? ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे? ABED, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों साइड ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा therefore area of triangle BCE plus area of quadrilateral ABED is equal to area of triangle ADF and plus area of quadrilateral ABED। तो ये दोनों साइड हमने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए, ये ट्राइंगल और ये, इसको अगर कंबाइन करें तो ये हो रहा है पैरेललोग्राम ABCD। सो देयरफॉर ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब देखिए ये इस क्वाड्रिलेटरल को इसके साथ कंबाइन करें तो ABEF बन जाएगा। तो दिस इज पैरेललोग्राम ABE एंड F। तो ये हमारी पहली थ्योरम ये प्रूफ हो गई। नाउ सी इन फिगर ABCD is a parallelogram, EFCD is a rectangle।
तो ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और EFCD ये रेक्टेंगल है, एंड ऑल्सो AL is perpendicular to DC। तो ये AL यहां पे परपेंडिकुलर टू DC दिया हुआ है ना। हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD मतलब ये पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD इसके बराबर होगा। अब देखिए यहां पे हमने ये पहले ही देख लिया, अभी पिछली थ्योरम देखी थी कि दो पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो इनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो पहला वाला तो सीधे उसी से हो गया। देखिए DC ये कॉमन बेस है और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो उसके सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सो दे विल बी इक्वल इन एरिया। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, तो लेट अस डू दिस। पहले फर्स्ट वाले पार्ट को, सिंस ABCD ये ABCD मतलब पैरेललोग्राम, तो इसको पैरेललोग्राम ABCD and rectangle is also parallelogram, and here DCFE या EFCD have same base DC, and they are between same parallel lines CD and दूसरी EB। Therefore area of ABCD is equal to area of EFCD और D। ठीक है, तो ये EFCD ये इनमें सेम बेस है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसके बाद में हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD ये जो पैरेललोग्राम है ABCD is equal to DC into AL। This is equal to DC into AL। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस सेकेंड पार्ट के लिए। वी नो एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth। Therefore area of rectangle, ये रेक्टेंगल है EFCD इज इक्वल टू, यहां पे
अपन अगर देखेंगे तो लेंथ है ये DC इंटू ब्रेथ DE, लेकिन ये DE, ये देखो ये DE और AL दोनों आपस में इक्वल हैं. दीज आर perpendicular lines, है ना. So here this is equal to DC into DE is equal to AL. तो यहां पे लिखेंगे AL. इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज DE is equal to AL. Therefore, these are, है ना. अच्छा, अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन से, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है कि ये एरिया ऑफ EFCD के बराबर, लेकिन एरिया ऑफ EFCD ये DC इंटू AL के बराबर, तो यहां से ABCD विल बी इक्वल टू DC इंटू AL. सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1, area of ABCD, parallelogram ABCD is equal to DC into AL, है ना. क्योंकि ये EFCD के बराबर और EFCD DC इंटू AL के बराबर. अब देखिए यहां से हमारे पास में फॉर्मूला आ रहा है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले 8th क्लास के अंदर कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, और बेस इनटू हाइट यहां से प्रूव हुआ. ये देखो ये बेस है DC और हाइट है AL, राइट. तो दिस थिंग इज प्रूव्ड. ये सेकेंड वाला पार्ट ये हमारा प्रूव हो गया. और यहां से हम ये लिख सकते हैं दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो यहां पे अगर कोई सी भी साइड, अगर हमने यहां पे DC लिया तो एल्टीट्यूड हो गया AL. अगर हम इसकी साइड ये अगर AD लें तो यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, ठीक है. तो कहीं से भी किसी भी साइड को लेके और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इज इक्वल टू साइड इनटू एल्टीट्यूड. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, हाइट या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड. तो बेस इनटू एल्टीट्यूड ये आपको याद रखना है. और यहीं से आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आने वाला है, ठीक है. सो थैंक यू. We will do other questions in next class.